दोस्तों आप भी वैकेंट सीट लिस्ट को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो ना, क्योंकि उसमें तो दिखा रहे हैं ज़्यादातर कोर्सेज एंड कॉलेजेस में सीट बची ही नहीं है। एंड अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि भैया क्या किसी भी कॉलेज एंड किसी भी कोर्स में एडमिशन मिल भी पाएगा। एंड जिनको कॉलेज मिल गया है उनके मन में यही एक बहुत बड़ा सवाल है कि भैया जिस कॉलेज एंड कोर्स को मैं टारगेट कर रहा था ताकि मेरा अपग्रेड हो जाए, अब तो उसमें सीट बची ही नहीं है। तो क्या अब अपग्रेड के चांसेस बन रहे हैं? तो क्या अब अपग्रेड हो भी पाएगा या नहीं? इन सारे ही सवालों का जवाब मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। एंड हाँ, एक गलती भी बताऊंगा जो गलती आपका पूरा आने वाले 3 से 4 साल बर्बाद कर देगी और हो सकता है शायद आपका पूरा फ्यूचर भी बर्बाद कर दे। तो उस गलती को जरूर देखना एंड उससे बच कैसे सकते हो वो भी आज ही की वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अब देखो, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बात मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि ये मत सोचना कि सभी बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा या सभी बच्चों को अपना मन पसंदीदा कोर्स या फिर टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। सिर्फ लिमिटेड बच्चों को ही कॉलेज मिलेगा सेकेंड राउंड में। एंड कुछ ही बच्चों का अपग्रेड भी होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग एक बहुत बड़ी गलती नहीं करेंगे, और वो गलती है कौन सी, लास्ट में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को भले ही तेज स्पीड में देख लेना, लेकिन मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो की हर एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो अभी छोड़ दो, क्योंकि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे ही बात करना चाहता हूँ और सीरियसली इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। सो आपकी मर्ज़ी है। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, सेकेंड राउंड में जब एलोकेशन होगा उसमें दो मेन फैक्टर जो हैं डिसाइड करेंगे कि किसको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कोर्सेज मिल भी सकते हैं या नहीं। एंड वेकेंट लिस्ट कैसे थोड़ा सा मिसगाइड करता है या मिसलीडिंग हो सकता है, तो वो मैं पहले दिखा देता हूँ एक बार आपको वेकेंट लिस्ट। फिर बात करते हैं कि कैसे सेकेंड राउंड में एलोकेशन होगा और कौन से दो फैक्टर हैं जो डिसाइड करेंगे आपका एडमिशन या आपके अपग्रेड के चांसेस। तो दोस्तों ये है आपकी वेकेंट लिस्ट। और आप सभी ने वेकेंट लिस्ट में देख रखा होगा कि ज़्यादातर कोर्सेज में और जो अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं उनमें तो सीट बची नहीं है। एंड टॉप कॉलेजेस की तो क्या ही बात करूं, उसमें तो बहुत ही कम चांसेस हैं अब एडमिशन होने के या फिर अपग्रेड मिलने के, ऐसा अभी आपको लग रहा है। एंड ये कैसे गलत साबित हो सकता है वो मैं आगे बताऊंगा। बाकी अगर आप इस कट ऑफ इस वीकेंड लिस्ट को आप एनालाइज करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी कि अभी भी कॉलेजेस बच्चे हैं, कोर्सेज बच्चे हैं, लेकिन वो सिर्फ ऑफ कैंपस के कॉलेजेस एंड कोर्सेज में दिखा रहे हैं कि इतनी सारी वैकेंट सीट बची हुई है। हाँ, बहुत ज़्यादा सीट बची हुई है मैंने माना, लेकिन टॉप के कॉलेजेस और अच्छे कोर्सेज में बहुत ही कम चांसेस है। एंड अगर आप किसी भी कॉलेजेस का आप एग्जांपल लोगे, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं हम लेते हैं। सो अब दोस्तों जैसे आप हंसराज कॉलेज की देखोगे, यहाँ पे जो है हमें सारी लिस्ट दिख चुकी है हंसराज कॉलेज की। किसी भी कोर्स के लिए देखोगे तो मैक्सिमम कोर्सेज में तो सीट फुल हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ कोर्सेज में सीट बाकी है। एंड अगर मैं साइंस कोर्सेज की बात करूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा सीट वेकेंट है। जैसे कि अगर आप बीएससी प्रोग्राम में देखोगे, फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस, या फिर बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, जो भी बीएससी के कोर्सेज है, अब चाहे ऑनर्स हो या प्रोग्राम, प्रोग्राम में तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, लेकिन ऑनर्स में भी कुछ कुछ कोर्सेज में बचे हुए हैं। जैसे बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप ये वाला देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें 12 सीट खाली है। और सिमिलरली इसी तरह अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बीएससी जियोलॉजी, इसमें भी आपका अराउंड 17 सीट बची हुई है। तो एक बात तो ये समझ आ गई कि बीएससी कोर्सेज में यानी साइंस के कोर्सेज के लिए आपके चांसेस बन रहे हैं। जिनको कॉलेज नहीं मिला है उनको भी कॉलेज मिलेगा, और जिनको अपग्रेड करना है हो सकता है आपको टॉप के कॉलेजेस में भी अपग्रेड मिल जाए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भैया बाकी जो स्ट्रीम है ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स है उनको मिलेगा ही नहीं। टेंशन मत लो, आपको आगे बताऊंगा कि कैसे मिल सकता है और किन बच्चों को मिलेगा और किन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सो वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनना। एंड ये सिर्फ एक कॉलेज की बात नहीं की है मैंने, हंसराज कॉलेज की बात नहीं की है। अगर आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे, चाहे हिंदू कॉलेज की भी मैं अगर बात करूँ तो हिंदू कॉलेज में भी, ह्यूमैनिटीज़ में भी, जैसे अगर इंग्लिश ऑनर्स की बात करोगे उसमें 2 सीट खाली है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स यानी बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, इसमें भी आपका 2 सीट खाली है। एंड अगेन इसमें भी साइंस के कोर्सेज़ की अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा सीट खाली है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो, फिजिक्स ऑनर्स की आपको 16 सीट है, केमिस्ट्री ऑनर्स की 9 सीट है। सो इसी तरीके से ज़्यादातर साइंस के कोर्सेज़ की सीट तो खाली है। एंड बहुत सारे कोर्स, जैसे कि मैं हमेशा गाइड भी करता था कि अगर किसी को टॉप कॉलेज चाहिए तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो हिडन होते हैं, जो सबको नहीं पता होते, लेकिन उसमें कंपटीशन भी कम होता है और अच्छे कॉलेजेस में मिल सकते हैं। तो अगर अभी भी आपने प्रेफरेंस शीट में बीए प्रोग्राम हिंदी प्लस फिलोसफी भर रखा था तो आपको आराम से एक सीट बची हुई है, हो सकता है ये सीट आप ही को मिल जाए। सो ये सारी चीज़ें हैं, इतना प्रोसीजर है। लेकिन वैकेंट सीट देख के अब घबरा भी नहीं जाना है, क्योंकि सीटें दिख रही हैं। लेकिन अगर आप ऑफ कैंपस के कॉलेजेस में देखोगे और अच्छे अच्छे कोर्स में देखोगे, चाहे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो गया, बीकॉम ऑनर्स हो गया, उसमें सीट नहीं बची है। तो अब मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या भैया फिर तो कॉलेज मिलने के चांस ही नहीं है, या फिर अपग्रेड के चांसेस भी कैसे ही बन रहे हैं। तो चलो वो बताता हूँ।
तो जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था कि अभी भी कॉलेजेस एंड कोर्सेज मिल सकते हैं एंड किन बच्चों को मिलेगा उस बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आपको अगर वैकेंट सीट को देख के लग रहा है या फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब तो कोई चांस ही नहीं है, अब तो मिल ही नहीं सकता है, अब कोई फ़ायदा नहीं है वेट करने का, तो एक बात ध्यान से सुनना। देखो, हमेशा जो अलोकेशन होता है, अब चाहे आपको नई सीट मिल रही हो या फिर आपको अपग्रेड सीट मिल रही हो, 2-3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब जैसे सेकंड राउंड जो होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सेकंड राउंड होगा, उसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यही 2 चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम करेगी और यही डिसाइड करेगा कि आपको किसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा भी या नहीं, या फिर आपको अपग्रेड होगा या नहीं। अब देखो, ज़्यादातर बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया है। जिसको भी फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है, अनटिल एंड अनलेस सबसे टॉप का कॉलेज नहीं मिला हो, तो सभी ने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया है। तो आप सोच रहे होगे इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? तो सुनो, जब भी कोई अपग्रेड करेगा, सपोज़ करो किसी बच्चे को जो है शहीद भगत सिंह कॉलेज में उसे अलॉट हुआ है, जो भी वो कोर्स करना चाहता है। मान लो उसे उसे जो है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिला है, ठीक है? लेकिन वो इस कॉलेज से खुश नहीं है, उसको इससे ऊपर का कॉलेज चाहिए। तो ये एसबीएससी यानी शहीद भगत सिंह कॉलेज जो है इससे वो खुश नहीं है, तो उसने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया है। अब जब अपग्रेड होगा, इसके ऊपर जो है वेंकी रखा हुआ है, मान के चलो उसने जो है वेंकी कॉलेज रखा था प्रेफरेंस शीट में, और यहाँ पे इसे अगर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिल जाता है, तो ये वाली जो सीट है, ये तो खाली हो जाएगी ना, बच जाएगी ना, वेकेंट हो जाएगी। और ये सीट किसे मिलेगी? जिस जो भी इस कॉलेज के नीचे होंगे, यानी इससे भी नीचे किसी कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे होंगे, उन्होंने अपग्रेड करा होगा तो उनको मिल सकता है। बाकी अगर उन्होंने अपग्रेड नहीं किया है, तो जो भी नए स्टूडेंट है, यानी जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला और वो कट ऑफ को क्रॉस करते हैं, तो शहीद भगत सिंह उन्हें मिल जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे बच्चों ने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया है, बहुत सारे बच्चों ने जो है अपग्रेड के लिए अप्लाई किया है। तो इस वजह से जब उनका अपग्रेड होगा, तो जिस कॉलेज में वो अभी थे वो सीट तो खाली होगी एंड उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको एडमिशन मिल सकता है। एंड ये चीज़ वेकेंट सीट में अभी नहीं पता चल रही है, क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का अपग्रेड ही नहीं हुआ है, अभी अपग्रेड का कोई डेटा ही नहीं है। इसलिए जितने ज़्यादा चांसेस होंगे अपग्रेड के, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा आप सभी को। जिनको नया कॉलेज मिलेगा, यानी कि फर्स्ट अलॉटमेंट होगा उनको, मतलब सबसे पहली बार कॉलेज मिलेगा उनको भी, और जिन्होंने अपग्रेड के लिए अप्लाई कर रखा है। मान लो किसी बच्चे का शहीद भगत सिंह भी तो ड्रीम कॉलेज होगा ना, तो उसको अगर नीचे का कॉलेज मिला है, देश बंधु मिला है, तो उसने अपग्रेड किया होगा, तो हो सकता है शहीद भगत सिंह मिल जाए। तो इसलिए अपग्रेड की वजह से भी ये सारी चीज़ें फ्लक्चुएट होती है, इन सब सीट में वेरी करता है, डिफरेंस आता है। तो ये बात तो आप समझ गए कि अपग्रेड करने की वजह से भी कॉलेजेस मिलते हैं एंड जिन्होंने अपग्रेड किया उन्हें भी मिलेगा नया कॉलेज, और जो वो सीट छोड़ के जाएंगे वो सीट किसी और बच्चे को मिलेगा ज़रूर। तो अब अपग्रेड चांसेस की अगर मैं बात कर ही रहा हूँ, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कॉलेज अपग्रेड होगा या नहीं होगा, आपके कितने चांसेस है? तो इस चीज़ के लिए मैं आप सभी की हेल्प कर रहा हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक प्रोवाइड किया है, उस फॉर्म को, गूगल फॉर्म को फिल करना। मैं आपके सारे मार्क्स को देखूंगा, कैटेगरी को देखूंगा, स्कोर को देखूंगा। इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि किन किन बच्चों के चांसेस है अपग्रेड होने के। तो अगर आपको भी फ्री में गाइडेंस चाहिए और फ्री में एनालाइज करवाना चाहते हो किसी से जो अच्छे से बता पाए कि अपग्रेड हो भी सकता है नहीं, तो उस फॉर्म को फिल जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी चीज़। अब देखो, अपग्रेड से आपको पता चल गया कि कॉलेजेस मिलते हैं, यानी जिन्होंने सीट छोड़ दी तो वो कॉलेज या कोर्स किसी ना किसी को तो ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, ये चीज़ सुनने में थोड़ी अजीब लगे लेकिन ये होता है, और इस पे भी डिपेंड करता है, वो है आपका विड्रॉल। यानी कि कितने बच्चों ने विड्रॉल किया उस पे भी डिपेंड करता है आपकी सीट मिलेगी या नहीं। अभी देखो, कोई भी विड्रॉल नहीं करेगा, ये सत्य है। अभी कोई नहीं करेगा, अभी सब में हिम्मत बची हुई है, अभी सबको उम्मीद है, सबको लग रहा है कि अपग्रेड हो जाएगा। जो ऑफ कैंपस में भी बैठा है ना, वो सपने देख रहा है कि उसे नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा, एंड जो साउथ में बैठा है वो भी सपने देख रहा है नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा, एंड जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में है वो सोच रहा है मुझे इससे बेटर कॉलेज मिल जाएगा। तो अभी सब में हिम्मत बची हुई है, सब में उम्मीदें हैं, इसलिए अभी कोई भी विड्रॉ नहीं करना है। लेकिन जब सेकेंड राउंड होगा ना, तो वो उनके पैरों से ज़मीन हिल जाएगी जिनको अपग्रेड नहीं होगा। किन बच्चों को नहीं होगा वो तो मैं आगे बताऊंगा ही, लेकिन जब नहीं होगा उनको अपग्रेड, तो उनके मन में आएगा कि यार फ़ायदा तो है नहीं। और कोई भी याद रखना, कोई भी जो बाहर के स्टेट से, यानी दिल्ली से नहीं है, बाहर से आ रहा है, तो ऑफ कैंपस के कॉलेजेस को वर्थ इट नहीं मानता है, एंड वो इस कॉलेज के लिए इतनी दूर से नहीं आता है। एंड एक तरीके से देखा जाए तो उनकी कंडीशन के हिसाब से या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम के बेसिस पे आना भी नहीं चाहिए, तो वो लोग नहीं आते और वो लोग विड्रॉल करा लेते हैं। लेकिन विड्रॉल अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए वेकेंट सीट में दिखी ही नहीं है। सपोज करो शहीद भगत सिंह में या किसी भी कॉलेज में अभी बच्चे नहीं जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि यार इस कॉलेज में आके क्या ही फ़ायदा होगा इतनी दूर से। लेकिन जब सेकंड राउंड के बाद भी उनका अपग्रेड नहीं होगा, थर्ड राउंड के बाद भी अपग्रेड नहीं होगा, तब जाके उन्हें लगेगा कि अब विड्रॉल ले लेना चाहिए, एंड वो सीट खाली हो जाएगी। वो सीट मिलेगी किसको? आप ही लोगों को। जिनको कॉलेज नहीं मिला है उनको भी मिलेगा, और जिन्होंने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया है उनको भी मिलेगा। तो इसलिए जब तक विड्रॉल का डेटा हमारे पास नहीं आता, हम एनालाइज नहीं कर पाते, हम नहीं समझ पाते कि आपका एडमिशन होगा या नहीं। लेकिन एक बात तो ये सत्य है
कि विड्रॉल होंगे, हर साल ज़्यादातर होते हैं विड्रॉल, इस बार भी बहुत ज़्यादा विड्रॉल होंगे। जिनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा उस कॉलेज में पढ़ने के लिए इतनी दूर से नहीं आते हैं, ये बात याद रखना। तो वो जब विड्रॉल होगा तो आपको कॉलेजेस मिलेंगे। बाकी एक स्पॉट राउंड भी होता है, वो सारी चीज़ों में भी मैं आपको गाइड करूँगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहना। और कोई भी दिक्कत हो तो बताना, मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा, और अगर बहुत बड़ी दिक्कत हुई तो उस पर एक डिटेल वीडियो भी बना दूँगा। सो आई होप आप समझ चुके होंगे कि अपग्रेड की वजह से भी सीटों में फ्लक्चुएशन आता है, यानी कि सीट वेरी करती हैं, अलग अलग आता है, एंड बहुत सारी वेकेंट सीट बच जाती है। एंड विड्रॉल की वजह से भी होता है, एंड ये दोनों कैसे होता है मैं आपको समझा चुका हूँ प्रोसीजर। फिर भी कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। अब बात करते हैं किन बच्चों को अपग्रेड मिलेगा या किन बच्चों को कॉलेज मिलेगा। और एक बहुत बड़ी गलती जो आप लोगों को नहीं करनी है वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, सभी बच्चों को तो नहीं मिलेगा, ये बात तो जान लो कि जो जिनके बहुत कम मार्क्स है, जिनके मार्क्स में लगभग 300 से 400 का डिफरेंस है, ठीक है, जिनके भी मार्क्स में 300 से 400 का डिफरेंस है कट ऑफ में, वो तो भूल जाओ कि उनको कोई कॉलेज मिलेगा। सिर्फ वीडियो देख लेने से कॉलेज नहीं मिल जाता दोस्त, उसके लिए अच्छे से काम करना पड़ता है, अच्छे से सारी चीज़ों को समझना होता है। एंड जिन्होंने भी प्रेफरेंस शीट को गलत बनाया उनको भी नहीं मिलेगा, ये बात याद रखना। बहुत छोटी प्रेफरेंस शीट बनाई है, 10-15 कॉलेज रखे हैं और आपके मार्क्स भी कम है, उनको भी कॉलेज नहीं मिलेगा। तो अब मन में सवाल आ रहा होगा, भैया आप तो कह रहे हो इसको भी कॉलेज नहीं मिलेगा, इसको भी कॉलेज नहीं मिलेगा, तो आखिर कॉलेज मिलेगा किनको? वो बताता हूँ। जिनके भी बहुत कम मार्क्स का डिफरेंस है, यानी कि सिर्फ 2-3 मार्क्स का डिफरेंस है, तो उनको नेक्स्ट राउंड में मिलेगा कॉलेज। सिमिलरली जिनके भी 2-3 मार्क्स से रह गया है अपग्रेड होने के लिए, मान लो वेंकटेश्वर कॉलेज में सिर्फ 2 मार्क्स से आप रह गए, अभी आप शहीद भगत सिंह में हो, तो नेक्स्ट राउंड में कंफर्म है आपको मिल ही जाएगा। एंड अगर कोई कैटेगरी लग रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको मिल जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा। एंड इसी के साथ एक और बहुत बड़ी गलती जो आप लोग करोगे, क्योंकि अब जो है प्रेफरेंस शीट का रीऑर्डर करने का विंडो खुला है, उसमें एक बहुत बड़ी गलती करोगे, जिस गलती के कारण आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और आपको एक ऐसे कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा जिस कॉलेज को आप डिज़र्व भी नहीं करते, यानी कि उससे बेटर कॉलेज आप डिज़र्व करते थे, लेकिन आपने उस प्रेफरेंस शीट को रीऑर्डर कर दिया और उसमें एक बहुत बड़ी गलती कर दी वेकेंट सीट को देखकर। इसलिए आपको उस कॉलेज में जाना पड़ेगा जिस कॉलेज में आप पढ़ना भी नहीं चाहते और जिससे अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता था। और ये गलती जाननी है और इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इस वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, मैं आपको वहीं पे मिलूंगा और सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा। तो अगर सिर्फ वेकेंट लिस्ट देख ली और उसके बेसिस पे उल्टा सीधा रीऑर्डर कर दिया, तो आप किसी बेकार कॉलेज में या जिस कॉलेज में आप जाना भी नहीं चाहते उसमें पढ़ रहे होगे, तो वो गलती मत करना। एंड यहाँ पे आप क्लिक करके ज़रूर देखना, मैं आपको वहीं पे सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा।